जब एक बार हम किसी इंसान की कमजोर नस पहचान लेते हैं तो उस इंसान को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। साल 1938 एडोल्फ हिटलर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध करवाना चाहता था, लेकिन एक बात वो अच्छे से जानता था कि ब्रिटेन के पीएम चेम्बरलेन युद्ध के लिए मना कर देंगे। युद्ध डायरेक्टली शुरू करने के बजाय उसने चेम्बरलेन की कमजोर नस पहचानी। चेम्बरलेन की कमजोर नस ये थी कि वो युद्ध से डरते थे और वो शांति के राह पर चलने को ज़्यादा महत्व देते थे। चेम्बरलेन के इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए एडोल्फ हिटलर ने चेम्बरलेन के सामने एक एग्रीमेंट रखा जिसमें ये लिखा था कि ब्रिटेन का एक हिस्सा सुडेटलैंड जर्मनी को दिया जाएगा। शांति बनाए रखने के लिए चेम्बरलेन ने उस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया और ब्रिटेन का एक हिस्सा जर्मनी को दे दिया। जब एक बार पावर आ गई तो एडोल्फ हिटलर ने अगले ही साल वर्ल्ड वॉर 2 शुरू कर दिया। एडोल्फ हिटलर ने चेम्बरलेन की कमजोर नस पहचानी और उसका फायदा उठाते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा युद्ध शुरू किया, वर्ल्ड वॉर 2। 48 लॉस ऑफ पावर का 33वां नियम, डिस्कवर ईच मैन्स थंब क्रू। हर व्यक्ति की कमजोर नस पहचाने। ये नियम हमें कहता है कि हमें हर व्यक्ति की कमजोर नस पहचाननी चाहिए। जब भी हम किसी की कमजोर नस पहचान लेते हैं तो उसको कंट्रोल करना आसान हो जाता है और कमजोर नस पहचानने के बाद हम उससे अपने इच्छा अनुसार काम करवा सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान की कोई ना कोई कमजोर नस होती ही है, चाहे फिर वो इंसान कितना भी महान क्यों ना हो, कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, हर इंसान की एक कमजोर नस होती ही है। अगर हम उस कमजोर नस को टारगेट कर दे तो हम उस इंसान को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। हम सभी की कोई ना कोई कमजोर नस होती ही है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात या फिर कोई ऐसी इनसिक्योरिटी जिससे हम डरते हैं, और अगर कोई हमें उस चीज के बारे में बोलता है तो हम कमजोर महसूस करने लगते हैं। सामने वाले की कमजोर नस पहचानने के लिए और उसे अपने इच्छा अनुसार काम करवाने से पहले हमें रॉबर्ट ग्रीन ने दिए इन 5 सिद्धांतों को समझना होगा। पहला सिद्धांत, मुद्राओं और अवचेतन संकेतों पर ध्यान दे। मतलब सामने वाले की कमजोर नस पहचानने के लिए उसके जेस्चर्स और सबकॉन्शियस हिंट के ऊपर ध्यान दो। कोई भी इंसान अपनी कमजोर नस किसी को पता नहीं लगने देना चाहता, इसीलिए वो अपनी बात छुपाता है। लेकिन 2 चीजें वो कभी नहीं छुपा सकता, अपने जेस्चर्स और सबकॉन्शियस हिंट्स। जेस्चर्स यानी उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके हैंड मूवमेंट्स, और सबकॉन्शियस हिंट्स उसकी ऐसी कुछ आदतें जो वो सबकॉन्शियसली करता है। जब एक बार आप सामने वाले के जेस्चर्स और सबकॉन्शियस हिंट्स को एनालाइज कर लेते हो तो फिर आप उसकी कमजोर नस पहचान जाते हो। दूसरा सिद्धांत, असहाय बच्चे को खोजे। मतलब सामने वाले इंसान के बचपन के डर को खोजो। सामने वाले की कमजोर नस पहचानने के लिए उसके बचपन की कमजोर नस पहचाननी चाहिए। तीसरा सिद्धांत, विरोधाभास को खोजे। ज्यादातर बार हमारी कमजोर नस हमारी ताकत के विरुद्ध ही होती है। उदाहरण के तौर पर जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते थे वो स्पोर्ट्स में पीछे रह जाते थे। इसीलिए हमें सामने वाले के जो भी अच्छे गुण हैं उसके विपरीत गुणों पर एनालाइज करना चाहिए। ज्यादातर बार वही उसकी कमजोर नस होती है। चौथा सिद्धांत, खाली जगह भरे, यानी सामने वाले इंसान की कमी को पूरा करो। पांचवा सिद्धांत, अनियंत्रित भावनाओं की जांच करें, यानी सामने वाले इंसान की अनकंट्रोल्ड इमोशन को एनालाइज करो। इन 5 सिद्धांतों का इस्तेमाल करके आप किसी भी इंसान की कमजोर नस पहचान सकते हो और उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो, उसे कंट्रोल कर सकते हो। हर व्यक्ति की कमजोर नस पहचाने। ये नियम हमें कहता है कि हमें सामने वाले व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए, अपने इच्छा अनुसार काम करवाने के लिए हमें उसकी कमजोर नस पहचाननी चाहिए। हर इंसान में कोई ना कोई कमजोर नस होती ही है, कोई इच्छा, कोई बात या फिर कोई इनसिक्योरिटी जो उसे कमजोर महसूस करवाती है। हमें उसे पहचानना चाहिए, हमें उसकी कमजोर नस पहचाननी चाहिए ताकि हम जरूरत पड़ने पर उसे कंट्रोल कर सके, अपने इच्छा अनुसार काम करवा सके। देख भाई, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। जब कोई इंसान तेरी चीज मान नहीं रहा या फिर तुझे हल्के में ले रहा है तो उसकी कमजोर नस पहचान और उसकी कमजोर नस को टारगेट कर ताकि वो मजबूरी में तेरी उंगलियों पर नचे। चाहे इंसान कितना ही महान क्यों ना हो, कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी एक कोई ना कोई कमजोर चीज होती ही है, उसकी एक कमजोर नस होती ही है। उस कमजोर नस को पहचान और सामने वाले को अपनी इच्छा अनुसार काम करवा।